गोवा के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार बनाने में विफल रही कांग्रेस ने इस मामले को लेकर आज संसद में खूब हंगामा किया। इस हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्रवाई को कई बार स्थगित करना पड़ा और इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस ने राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठाए। पहले सुप्रीम कोर्ट से झटका, फिर विधानसभा में शक्ति परीक्षण में हार और अब राज्यसभा में हंगामा। गोवा के मसले पर कांग्रेस को एक के बाद एक मिल रही मात के बाद भी कांग्रेस समझने का नाम नहीं ले रही और शुक्रवार को पार्टी ने इस मसले पर राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार बनाने में नाकाम रहने को लेकर पार्टी में भीतर ही निशाने पर आए कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को यह मसला राज्यसभा में उठाया, जिसके चलते खूब हंगामा हुआ। उन्होंने पूरे घटनाक्रम में राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठाए और इस मसले पर चर्चा की मांग रखी। जवाब में सरकार ने कहा कि वो चर्चा को तैयार है अगर इस पर मूल प्रस्ताव लाया जाए। Request to Honorable Chairman under Rule 267, where I have requested that the proceedings of the listed business of the House should be suspended because a gross constitutional impropriety has been committed by the Governor of Goa. सर, आपकी रूलिंग के बाद आपने रूलिंग दे दिया कि इफ दे वांट डिस्कशन दे कैन ब्रिंग ए सब्स्टेंटिव मोशन, देन दे आर क्वेश्चनिंग योर रूलिंग। नंबर 1, पहले तो जनता के जनादेश पर क्वेश्चन, फिर आपकी रूलिंग पे क्वेश्चन। उपसभापति ने भी कहा कि राज्यपाल के आचरण पर चर्चा तभी हो सकती है जब मूल प्रस्ताव लाया जाए। You think that the governor has violated any provision of the constitution? Please give a substantive motion. Governor's conduct can only be discussed on the basis of a substantive motion. इसके बाद कांग्रेस सांसदों ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। गौरतलब है कि गुरुवार को गोवा विधानसभा में शक्ति परीक्षण के दौरान मनोहर पर्रिकर को 22 वोट मिले, जबकि विरोध में सिर्फ 16 वोट पड़े। इस दौरान कांग्रेस के एक विधायक विश्वजीत राणे गैर हाजिर रहे। बाद में उन्होंने न केवल विधानसभा बल्कि पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया। पार्टी के कई विधायकों ने गोवा के मसले पर पार्टी आलाकमान की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शक्ति परीक्षण में मिली हार और अपने ही विधायकों की बगावत के बावजूद कांग्रेस अब संसद में इस मसले पर हंगामा कर रही है। सरकार ने कांग्रेस की भूमिका पर तीखी आपत्ति की है। कभी कभी ये भी लगता है कि इस देश का नौजवान, इस देश का वोटर ज़्यादा तेज़ी से अक्लमंद हो रहा है और हम में से कुछ सियासतदान और राजनीतिक थोड़े पीछे रह गए। हम पिछले चुनाव के हथकंडे इस चुनाव में इस्तेमाल करते हैं और वोटर आगे निकल जाता है। और जिस प्रकार से सदन में बाधा डालने का प्रयास होता रहा है पिछले 2 वर्षों से, मुझे विश्वास है इस देश की जनता ने, वोटर ने इस बार भी क्षमा नहीं किया और आगे भी नहीं करेगी। गोवा में बीजेपी सरकार बन गई और सीएम मनोहर पर्रिकर ने विधानसभा में बहुमत भी साबित कर दिया, लेकिन इस पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है, लेकिन उसे स्वीकार न कर हंगामा करना संसदीय व्यवस्था का अपमान ही माना जाएगा। पार्लियामेंट टीम के साथ न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़।